नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के एक बार पुनः इस चैनल में इस सीधा प्रसारण जो हम आपको प्रातः दिखाते हैं, जो विशेष करके ये कार्यक्रम जो है वो होता है जो प्रमुख समाचार है उन समाचारों के बारे में और उसके साथ ही साथ उसके पीछे खबर क्या है वो भी आपको मैं अवगत करवाता हूँ। बड़ी ही महत्वपूर्ण खबरें रोज होती हैं, आज उससे भी ज्यादा हैं। चूंकि कुछ संकेत ऐसे होते हैं कि उसमें सबसे बड़ा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद आया है कि महाराष्ट्र में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। ये बात स्वयं महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के चीफ मिनिस्टर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीएम देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है एक ऐतिहासिक जीत है और चूंकि इसके मायने बहुत बड़े, इसी विस्तार पर ऊपर करेंगे चर्चा। उधर लगातार जो स्मॉग और विजिबिलिटी कम होने से कई एयरलाइन कैंसिल हो गई हैं। साथ ही साथ चिल्ले कला आरंभ होते ही बर्फबारी शुरू हो गई है और पहले ही दिन कुछ रोड जो हैं वो ब्लॉक हुए हैं। और एक खबर अग्निवीरों के लिए बहुत ही सुखमय है, वो चर्चा करेंगे। कुछ और खबरों की चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो हम करते हैं मुगल रोड और सिंथन टॉप बंद हो चुका है जो 270 किलोमीटर आगे है। चूंकि बर्फबारी होने से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तो चल रहा है मगर मुगल रोड बंद हो गया, सिंथन टॉप, और उसके आगे 270 किलोमीटर जो हमारा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी तक ठीक है। अगर कहीं ज्यादा बर्फबारी से या बर्फ से या और किसी कारण से बंद होता है नेशनल हाईवे तो अब चिंता कम करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय रेल एक से एक नया इतिहास बना रही है। आशा की जा सकती है कि अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो 270 किलोमीटर लंबा है, कहीं इस बर्फबारी में अड़चन आती है तो सीमा सड़क संगठन और पुलिस इसे मिलकर करेंगे कोशिश पूरी तरह से सामान्य बनाने की। उधर अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो हैं वो है आज नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सरकार की कैबिनेट मीटिंग जम्मू में होने जा रही है। और इस वास्तव में जो खबर है इसका मुख्य जो एजेंडा है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में एक कश्मीर घाटी में चिल्ले कला आरंभ हो चुका है और साथ ही साथ बर्फबारी से किस तरीके से सरकार निपटेगी इस संबंध में पूरी उन्होंने आज बैठक करनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और खबरों की तो वो हम लेते हैं। कैबिनेट बैठक आपके सामने बता दिया मैंने। अब अगर हम बात करें आतंकवाद की तो आतंकवाद न केवल हमारे जम्मू कश्मीर में, अब तो दक्षिण अफ्रीका में भी पहुंच गया है। जोहान्सबर्ग में बीती रात अंधाधुंध फायरिंग की संदेह है। आतंकवादी हैं, किस संगठन से है अभी संबंध में पता नहीं चला है, मगर जोहान्सबर्ग में हुई अंधाधुंध फायरिंग में 9 लोग मारे गए, 10 घायल हो गए। इससे पहले भी ऐसी फायरिंग हुई थी जो संकेत देता है कि आतंकवाद सिर्फ भारत में नहीं, अब शायद ही विश्व का कोई कोना बचा है जहां पर आतंकवाद, और ज्यादा जो आतंकवाद आईएस के संगठन का है। और इसमें कौन सा है ये बाद में पता लगेगा। इधर जिस तरीके से अभी भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर को आतंक की ज्वाला में धटकाने के लिए चल रहे हैं वो अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों का अथाह प्रयास जारी है कि वो कामयाब ना हो, मगर स्थितियां ऐसी हैं वो कहीं ना कहीं से नापाक साजिश कर जाते हैं। हालांकि अंततः उन्हें गोली का ही शिकार होना पड़ता है। जिस तरीके से जम्मू डिवीजन के कुछ जगहों पर हालात हुए हैं वो संकेत देता है कि अभी भी आतंकवाद जारी है, खास करके जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों में। और खबर ये भी जो पहाड़ी जिलों में खास करके जिला हम कठुआ की बात करें या पुंछ की बात करें, वहाँ पर कई प्राकृतिक गुफाएं हैं, उनका सहारा लिया जा रहा है। उधर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 3 जो जिले हैं, जिला जम्मू, सांबा, कठुआ, उसमें भी चौकसी बढ़ाई गई है। वैसे भी आजकल मौसम ऐसा है, हर संभव प्रयास सिर तोड़ कोशिश करते हैं आतंकवादी सीमा पार करके आने की। अभी ये नहीं कह सकते कितने सफल हुए हैं कितने असफल हुए हैं, मगर पैनी नजरें
सीमा प्रहरियों की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आइए इसके बाद एक और खबर जो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके के मौसम की मार पड़ी है उसमें स्मॉग और विजिबिलिटी के कारण बहुत सी फ्लाइटें जो हैं 105 फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं, 450 डिले हुई हैं, 15 श्रीनगर से कैंसिल हुई हैं, 8 जम्मू की थी जिसमें, यानी कि जो श्रीनगर से जम्मू दिल्ली कहीं जानी थी वो 8 ऐसी फ्लाइटें थी जो जम्मू आने वाले यात्री श्रीनगर से वो नहीं आ पाए हैं। और ऐसे ही पूरे देश में हालात बने हुए हैं। उधर इसका असर जब हवा में पड़ा है, आसमान में पड़ा है, तो स्वाभाविक है ज़मीन पर भी पड़ा है और इसीलिए कई ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। खास करके जो 4 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं जम्मू के लिए, गरीब रथ, योग नगरी एक्सप्रेस, अमृतसर कटरा वैष्णो देवी वंदे भारत और सोमनाथ जो हैं, और कई ट्रेनें जो लेट हुई हैं जिसमें राजधानी भी शामिल है। एक और खबर जो बड़ी सुखद है अग्निवीरों के लिए, अग्निवीरों की सेवाएं कुछ समय के लिए ली गई थी और बड़ा इसमें ऊंपा हुआ था, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला चला है, मगर जो अग्निवीर रिटायर हो गए उनके लिए बहुत सुखद खबर है कि अब सीमा सुरक्षा बल में जो रिटायर्ड अग्निवीर हैं, पूर्व यानी कि हैं, उन्हें 50% जो है वो उन्हें रिक्रूटमेंट मिलेगी। ये सरकार का एक निस्संदेह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इधर बात करें जिस तरीके की फोनोग्राफी हो रही है उसमें बहुत कुछ बच्चे भी शामिल हो गए हैं। हालांकि सरकार की पूरी कोशिश है 56% गिरावट वर्ष 2025 जो जारी है, जो खत्म होने वाला है, उसमें हुआ है। ऐसे में संबंधित विभाग को 1197 इनपुट मिले थे जिसमें 60 पर केस किया गया है। अगर इसकी कुछ तुलना हम 2024 के वर्ष से करें तो 56% निश्चित तौर पर गिरावट आई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिससे पारदर्शिता बढ़ती जाती है। खास करके आरोप लगते थे कि जो अलग अलग राजनीतिक दलों को पैसा गुपचुप दिया जाता था दान के रूप में या किसी और शर्त के रूप में, उसकी जगह चुनावी बॉन्ड जो है वो शुरू कर दिए गए, जो सुखद कदम है। इस साल भाजपा को 3112 करोड़ के मिले हैं और कांग्रेस के ही झोले में गई हैं ओनली 299 करोड़। कहाँ 3112 और कहाँ 299 करोड़। बनी बात है, अक्सर जो व्यापारी होते हैं कहते हैं चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, मगर इसके बावजूद भी कांग्रेस को 299 करोड़ जो मिले हैं, चलिए ये एक अच्छी बात है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो जम्मू कश्मीर के बारे में हैं उसमें खास करके लगातार कल आदरणीय प्रधानमंत्री आसाम के दौरे पर थे, उसने कहा कि वहाँ जो घुसपैठ करवाई है कांग्रेस ने करवाई है। और यदि हम जम्मू की बात करें, कुछ ऐसे स्थान थे जिसमें आरोप कांग्रेस के कुछ नेताओं पर लगता था कि इन्होंने वोट बैंक के कारण किए और उन्हीं में से उन नेताओं ने भाजपा पर पलटवार कर दिया। ये उन्हीं के तरीके से आप भली भांति परिचित हैं। जम्मू में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते हैं, हालांकि कईयों को निकाला भी गया है मगर जड़ से नहीं, अभी बहुत कह लीजिए अभी दिल्ली दूर है। इसी की साथ साथ पुलिस ने, कानून ने बड़ा अच्छा काम किया, जो है किराएदार अलग अलग जगह रहते हैं वो सत्यापन करें, मगर पूरी कोशिश होने के बावजूद ही पुलिस का एक अच्छा प्रयास है, प्रशासन का एक अच्छा प्रयास है, बावजूद इसके अगर हम देखें झोपड़ियों में जो अलग अलग जगह, इसमें जो हजारों लोग बसे हुए हैं, खास करके तवी तट से और जगहों पर कईयों का स्थायी ठिकाना होता ही नहीं है। हालांकि ऐसे पर 12 FIR लगाई गई है। अगर बात करें कजवानी से बनतला, बेली चराना, सिद्धड़ा, झुग्गियों, झोपड़ियों, स्थानीय पता नहीं होने के कारण वो पकड़े भी गए हैं। हालांकि 10,000 किराएदारों ने सत्यापन किया है। इसी पर महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया, वो जम्मू में है और जम्मू में चूंकि
अब बर्फबारी में आज़ादी होती है कश्मीर में, तो चिल्ले कलां का मतलब होता है जीवन ठहर से जाता है, घर में ही ज़्यादातर लोग समय गुजारते हैं। उसी को समय की नज़ाकत देखते हुए पीडीपी की सर्वसर्वा महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं। कल एक तो उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर जो गांधीनगर में है वहाँ पर कुछ संवाददाताओं से बात की और कुछ एक समारोह में किसी क्लब में जाकर वहाँ भी बात की। उन्होंने भी यही कहा है कि राज्यों में बाहरी लोग राज्यों में आने से अपराध बढ़ा है। खास करके उनका इशारा था वर्ष 2019 के बाद, जब देश के एक विधान एक संविधान के तहत जम्मू कश्मीर में आ गया था। उन्होंने ये कहा था कि जो इसके बाद जो हुआ इसमें दिक्कतें जम्मू वालों जब है वो जम्मू अछूता नहीं है निस्संदेह। हालांकि कोई नई बात नहीं है, पहले ही इस तरीके की बात हो रही है, बनी बात है, कुछ मिली भगत है। पुलिस के पास समय कम होने से ऐसा हो नहीं है। अभी भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर प्लाट खाली हैं, वहां झुग्गी झोपड़ी होते हैं, मगर ये बात तय है कि ये कैसे बना सकते हैं। जिसका प्लॉट है तो इसमें भी कुछ साठ गांठ होती है पुलिस का पूरा। अब तो ये भी खबर लगी है पुलिस उन जहाँ पर झोपड़ियाँ बनी हैं, अगर वो ज़मीन किसी की है उससे मांगा गया है रिकॉर्ड कि लाइए आप बताइए कहाँ कहाँ पर हैं। एक अच्छा सुखद कदम है, मगर बहुत अथाह प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे। कहा जाता है जब तक जनता जनार्दन खुद ना आगे आए तब तक पुलिस करे भी तो कितना करे। पुलिस को वैसे भी बहुत काम होते हैं और इसीलिए अब कुछ दायित्व नागरिकों का भी है। पीडीपी की सर्वोसर्वा ने बता तो दिया है, अब दायित्व बनता है अलग अलग राजनीतिक दलों का। खास करके जम्मू में जो 29 भाजपा के विधायक हैं, पूरी दिल के साथ मन के साथ हर्षोल्लास के साथ जम्मू वासियों ने 29 विधायकों को चुना था। ऐसे में उनका भी काम है कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे तो कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए उनको भी चाहिए सक्रियता कराए। मगर सूत्र बताते हैं भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा है सभी को काम करिए, मगर इनको क्यों अभी सक्रिय नहीं हो रहे हैं ये खुद ही जाने। मगर किसी तरीके से प्रजातांत्रिक सिस्टम में सही कदम नहीं है, क्योंकि विधायक को पता होता है, मगर विधायक ही खामोशी धार ले तो क्या हो सकता है। आशा की जा सकती है कि ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से प्यार, और इसीलिए इसी के चलते हुए आशा है कि जो इस बात को सकारात्मक लेंगे, खास करके जो यहाँ पर हालात बने हैं जिससे आम जम्मू की जनता सुख में रहे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।